फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनल अकाउंट का काम क्या है। मैंने आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बताया था कि वो 1932 में एक्ट आया था और उसके हिसाब से हम लोग के टॉपिक में जो दिया है कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट कैसे बनता है, तो मैंने आपको उसकी नीड्स बताई थी लास्ट लेक्चर कि नीड्स क्या होता है फाइनल अकाउंट का, फाइनल अकाउंट क्यों ज़रूरत है, फाइनल अकाउंट से हमें क्या फ़ायदे होते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में फाइनल अकाउंट बनता कैसे है और वो किस चीज़ के लिए बनता है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर कि फाइनल अकाउंट कब बनता है, उसके नाम में उसका काम छुपा हुआ है, फाइनल एट द एंड ऑफ द ईयर। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा, देखो फाइनल अकाउंट के आगे लिखा है एट द एंड ऑफ द ईयर। अब मैंने ईयर के आगे डेट नहीं लिखा है बिकॉज कभी कभी क्वेश्चंस में आपको 1 जनवरी टू 31 दिसंबर दिया जाता है, कभी कभी आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च दिया होता है। तो आपको ये देखना है कि आपका फाइनल एंड ईयर कहाँ पे आ रहा है, 31 मार्च है या 31 दिसंबर है, तो ये आपको देखना है क्वेश्चन में। बट आपको हमेशा ही कब बनाना है, एट द एंड ऑफ द ईयर। अब फाइनल अकाउंट का मतलब क्या है, तो मैंने इसका एक छोटा सा मीनिंग निकाला है, बहुत सिंपल मीनिंग मैंने बताया कि कोई भी अगर आपको पूछता फाइनल अकाउंट क्या है तो आपको बोलना है कि भाई फाइनल अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं बिकॉज हमें क्या पता करना है, मीन टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड पोजीशन ऑफ द फर्म। हमें फाइनल अकाउंट इसीलिए बनाना है जिससे कि हम ये पता करें कि हमारे इस पूरे ईयर में हमने प्रॉफिट कितना कमाया, मे बी लॉस भी हो सकता है, बट हर बिजनेस में यही चाहता है कि मुझे प्रॉफिट ही हो, इसलिए मैंने प्रॉफिट ही लिखा। ओके, और मेरा बिजनेस में पोजीशन कहाँ पे है, तो पोजीशन कैसे पता चलेगा, तो मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। ओके, सो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है कि अगर प्रॉफिट है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे और पोजीशन को हमें कैसे पता करना है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए उसे हम लोग और एक नाम से बुलाते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करने को हम और एक चीज़ बोलते हैं। जैसे जैसे आप 12th के आगे जाओगे डिग्री में तो हम उसको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं बिकॉज वहाँ पे वर्टिकल बैलेंस शीट होता है। ये तो आपके लिए बेसिक है, आगे आपको इनकम स्टेटमेंट ही बोलना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट नाम नहीं रहता उसका। इसलिए मैंने आपको अभी से बताया कि प्रॉफिट निकालने को हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट निकालने के लिए हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप लोग का क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि सर प्रॉफिट ही निकालना है तो 2 अकाउंट क्यों, क्योंकि सर आपको अगर देखा जाए तो जैसे आप लोग बोलते हो प्रॉफिट निकालना बिजनेस में सबसे आसान काम होता है, बहुत ही ईजी काम, सब समझते हैं प्रॉफिट निकालना बहुत ही ईजी काम है। जैसे कि सर अगर कोई चीज़ हमने कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपीज़ का लाया हो और उसे अगर सेल किया हो 150 में, तो सर मैं बता सकता हूँ इसमें प्रॉफिट कितना है। यस, आप बता सकते हो, मुझे भी पता है, आप सीधा बोलोगे सर इसमें प्रॉफिट है 50 रुपीज़, बहुत इजीली आपने कैलकुलेट कर लिया। बट ये कॉस्ट प्राइस ऐसे नहीं आता और ये सेल ऐसे नहीं होता। इस कॉस्ट प्राइस को बनाने में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं और इस सेल करने में भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये जो एक्सपेंसेस कॉस्ट प्राइस लाने के लिए होते हैं उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं हम इसे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, और ये जो सेल करने में जो भी हमें खर्चे करने पड़ते हैं सेलिंग के टाइम पे उसे हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हेन वी गो फॉर प्रोडक्शन, व्हेन वी बाय द रॉ मटेरियल एट द टाइम ऑफ द एक्सपेंसेस व्हिच आर incurred, that is called as direct expenses. And when we go to sell that product in the market, the administrative expenses यानी कि ऑफिस एक्सपेंसेस, देन सेलिंग एक्सपेंसेस, देन फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के लिए आप बोल सकते हो आपने लोन लिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, दिस आर ऑल द एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड इन द बिजनेस, दैट ऑल आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये दोनों भी चीज़ आपको मायने रखनी है। तो सर इसके लिए क्या काम आता होगा, तो देखो ट्रेडिंग के लिए हम बोलेंगे कि उसके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस का काम होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए इनडायरेक्ट का। अब इसके बारे में ट्रेडिंग में ये कैसे काम करता है और प्रॉफिट में कैसे काम करता है, जब मैं एक एक कॉन्सेप्ट को इन डिटेल में समझाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। जब मैं ट्रेडिंग बताऊंगा तब मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे है, कैसे हमें ट्रेडिंग अकाउंट का क्या यूज़ करना है, कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको बुक में मिलेंगे, ये सब मैं आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस का बनाऊंगा। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पे, पोजीशन। देखो आप बिजनेस ओपन किए हो तो आपका फायदा, आपका फर्ज बनता है कि हम ये जाने कि हमारा बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। इसके साथ साथ आप और एक चीज़ जानना चाहते हो कि बिजनेस में मेरी पोजीशन कहाँ पे, तो पोजीशन कैसे पता चलेगी। तो पोजीशन पता करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट कैसे बनती है, तो बैलेंस शीट में भी टी फॉर्मेट ही है। देखो हमारा पूरा अकाउंट टी फॉर्मेट में ही बनता है क्योंकि हम लोग लेजर अकाउंट बनाते हैं, नॉर्मल लेजर अकाउंट टी फॉर्मेट का होता है। तो इस लेजर बैलेंस शीट में भी बैलेंस शीट ही वर्ड बता देता है कि यहाँ पे आपको करना क्या है। यू हैव टू राइट ऑल द लायबिलिटी बैलेंस एंड ऑल द असेट्स बैलेंस। अब आपको ऑलरेडी आप लोग 11th में पढ़ चुके हो लायबिलिटी क्या है, असेट्स क्या है, तो भी मैं एक बार बताना चाहूँगा कि लायबिलिटीज यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी विच वी हैव टू पे
टू द अदर पार्टी लाइक क्रेडिटर्स, बैंक लोन, कुछ भी आप बोल सकते हो, ये सब लाइबिलिटीज है जो आपको पे करनी होती है। और असेट्स योर ओन प्रॉपर्टी, जो बिजनेस ने अर्न की है, ओन की है, वो प्रॉपर्टी हमारी खुद की जो होती है वो असेट्स होता है। तो यहाँ लाइबिलिटी में हमें कैपिटल होता है, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है हमें बिजनेस में ओनर का इन्वेस्टमेंट कितना है, ओके, देन बैंक लोन कितना है, क्रेडिटर्स से कितना पेमेंट देना है, ये सब आपको लाइबिलिटी पता चलती है। तो आपकी पोजीशन देखो कहाँ से कैसे पता चले। असेट्स में आपके पास आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपके पास क्या क्या असेट्स है, मतलब क्या क्या मशीनरी है, इक्विपमेंट है, जो भी आपके पास है वो असेट्स क्या क्या है। उसके साथ साथ गुडविल कि आपका रेपुटेशन बिजनेस में कैसा है, ये किस पे पता चलेगा, बैलेंस शीट पे। तो इसीलिए फाइनल अकाउंट बनाते समय हमें ये तीन अकाउंट, ये तीन चीज़ों को बहुत ध्यान में देना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब मैं आपको बताऊंगा डीप में एक एक कॉन्सेप्ट। पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बैलेंस शीट क्या है। तो एक एक कॉन्सेप्ट को मैं एकदम डिटेल में आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको सम्स करने में प्रॉब्लम फेस ना हो। बिकॉज हम जब यहाँ पे फाइनल अकाउंट सॉल्व करेंगे तो आपको यही तीन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। आपको ये दो अकाउंट्स और ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम में प्रिपेयर करना होगा। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, पहले ट्रेडिंग, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद बैलेंस शीट। तो देखते हैं एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट का डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है ट्रेडिंग अकाउंट का, फिर मैं आपको प्रॉफिट लॉस का मीनिंग बताता हूँ, फिर मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में बताता हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग इसका फॉर्मेट देखेंगे सबका, जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, न्यू पीडीएफ जो मैंने आपको सेंड किया है, उसमें इन सबका फॉर्मेट, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और क्या क्या डायरेक्ट इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और बैलेंस शीट में क्या क्या लायबिलिटीज और क्या क्या असेट्स आपके पार्टनरशिप फॉर्म में आने वाले हैं, वो दिया हुआ है। तो हम आगे देखेंगे। तो अभी देखते हैं कि कॉन्सेप्ट। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट ये एक नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करता है। कौन सा अकाउंट का रूल फॉलो करता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करता है। ओके, नॉमिनल अकाउंट, हाँ सर याद आ रहा है, हाँ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है कि नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो आपको वही रूल यहाँ पे फॉलो करना है। ओके, सो आपको क्या करना है, जब मैंने आपको पहले बताया कि ये टी फॉर्मेट अकाउंट है, तो हम क्या करेंगे, ये अगर हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है, तो जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये सब हम कहाँ लिखते जाएंगे, डेबिट साइड में लिखते जाएंगे। कौन से वाले, लेकिन डायरेक्ट। सर अभी भी हमें सही से समझ में नहीं आया कि सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फंडा क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट फंडा क्या है। तो देखो, मैंने आपको पहले बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा रूल फॉलो करता है, नॉमिनल अकाउंट का, जिसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे आने वाले, मतलब ये रूल क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट साइड में लिखना है, ऑल इनकम एंड गेन जो है वो क्रेडिट साइड में लिखना है। तो आपको नॉमिनल अकाउंट, ये हमें बार बार डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम जब कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जब परचेज करते हैं रॉ मटेरियल, तो ये जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया, इसके बाद इसके पीछे आपने इसको प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, तो ये सब आपका क्या है पता है, ये सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ये सब डायरेक्ट खर्चा हो रहा है आपके प्रोडक्ट के पीछे। आपने इस प्रोडक्ट के पीछे डायरेक्ट एक्सपेंस, आपने रॉ मटेरियल बाय किया, आपने प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स के पीछे आपने खर्चा किया, तो ये सब आपके कौन से एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बिकॉज आप यहाँ पर गुड्स को लाने जाते हो, गुड्स स्टॉक रॉ मटेरियल खरीदते हो, उसके पीछे जो भी लाने का खर्चा है वो करते हो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, उसका जो भी बनाने का खर्चा है, ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। तो ये सब खर्चे होते हैं, ये सब हमारे कहाँ पे आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो सर डायरेक्ट इनकम क्या होता है, तो डायरेक्ट इनकम हमारा एक ही है, याद रखना हमेशा सिर्फ एक ही हमारा डायरेक्ट इनकम है, वो है सेल। ये है हमारा डायरेक्ट इनकम। तो ओनली वन इनकम इज देयर, दैट इज डायरेक्ट इनकम। वो भी क्या है, हमारा सेल। यही हमारा डायरेक्ट इनकम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सब हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे, और जो भी हमारा डायरेक्ट इनकम होगा हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो ये हमारा हो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट का स्टार्टअप कैसे लेना है, ट्रेडिंग अकाउंट में पहले क्या आएगा, सेकंड क्या आएगा, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमको कॉन्सेप्ट वाइज लेने हैं, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट पे सिखाऊंगा। तो आपको इतना तो पता चल गया कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम है वो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अब ये बनाने से क्या मिलेगा, तो ये बनाने से आपको मिलता है ग्रॉस
प्रॉफिट आइदर ग्रॉस लॉस। ओके, सो ग्रॉस प्रॉफिट कब मिलेगा? जब हमारा एक्सपेंस कम होगा और इनकम ज़्यादा होगा तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर हमारा एक्सपेंस ज़्यादा होगा और इनकम कम होगा तो यहाँ पर हमें मिलेगा ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है आपको ट्रेडिंग अकाउंट? ओके, अब हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा नॉमिनल का यूनिट फॉलो करता है। ओके, बट अब यहाँ पर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर हम लोग परचेस और प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसे हम लोग बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, तो ये हमारा होता है ऑफिस एक्सपेंसेस। यहाँ पर हम लोग कौन से खर्चे लेते हैं? ऑफिस एक्सपेंसेस लेते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस लेते हैं, ठीक है, देन फाइनेंशियल एक्सपेंसेस लेते हैं। अब ऑफिस एक्सपेंसेस क्या है? देखो, आपको गुड्स सेल करने के लिए एक ऑफिस लगता है जहां से आपके अकाउंटिंग सिस्टम को देखा जाता है, तो ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए ऑफिस एक्सपेंसेस होता है। सेलिंग एक्सपेंसेस यानी एडवर्टाइजिंग करना, कमीशन देना, सेल्समैन को सैलरीज देना, डिलीवरी करना, ये सब सेलिंग एक्सपेंसेस में आता है। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस यानी आपने बैंक से लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट पे करना, आपके कुछ गुड्स आपने सेल किए, उसमें आपका कुछ पैसा सामने में क्रेडिट मिल गया, पैसा नहीं दिया, बैड डेट्स हो गया, तो ये सब चीज़ आपके फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में आ जाती है। ठीक है, तो ये सब जो एक्सपेंसेस है ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए नहीं लगा, बट बिजनेस में ये भी खर्चे होते हैं, इसलिए इन खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे और उसका भी जब डेबिट और क्रेडिट साइड बनाओगे तो वही ये भी नॉमिनल का रूल फॉलो कर रहा है, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। तो आप जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सब आप डेबिट में लिखते जाओगे, और जो भी इनडायरेक्ट इनकम है वो आप कहाँ लिखते जाओगे? क्रेडिट साइड में लिखते जाओगे। तो इनडायरेक्ट इनकम क्या हो सकता है? तो इनडायरेक्ट इनकम क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम क्या हो सकता है? आपने आपके ऑफिस का कोई पार्ट किसी को रेंट पे दे दिया, आपको उस पर रेंट मिला, रेंट रिसीव। आप गुड्स खरीदने गए, प्रॉपर्टी खरीदने गए, आपको उसमें डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव हो गया, इनडायरेक्ट इनकम। मैं आपको डिटेल में जब मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट बताऊंगा कौन फॉर्मेट, तो वहाँ पे मैं बहुत सारे इनडायरेक्ट इनकम है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट आपको इन सिंपल मैं बता रहा हूँ कि इनडायरेक्ट इनकम क्या हो सकता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं। ओके, सो अगर आपको कोई भी पूछे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ओके, सो सर ये ग्रॉस और नेट का फंडा क्या है? तो देखो, आपने खुद नहीं देखा, यहाँ पर खुद आपको चीज दिखी कि हम लोग ने यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया था, यानी ऐसे खर्चे सिर्फ लिए थे जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए रखते हैं। लेकिन हमारा बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से नहीं होता, हमारे बिजनेस को प्रोडक्ट जब तक सेल ना हो जाए, प्रोडक्ट जब तक उसके पीछे प्रॉफिट ना मिल जाए, वो सब हमारे बिजनेस का पार्ट होता है। इसीलिए यहाँ पे जो प्रॉफिट मिला था वो हमारा परफेक्ट प्रॉफिट नहीं था, उसमें से अभी भी हमारे कुछ एक्सपेंसेस जो आपको डिडक्ट करने होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो हमें मिलता है वो मिलता है हमको नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट हमारा क्या होता है? परफेक्ट प्रॉफिट बोल सकते हैं इसको हम लोग, क्या बोल सकते हैं? परफेक्ट प्रॉफिट, जो हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? जो हमारा ओनर है उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर आप उसके अकाउंट में जाके ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, सो थोड़ा सा फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग अकाउंट मैंने क्या बताया? तो एक सिंपल लॉजिक कि सर बोथ आर नॉमिनल अकाउंट, यस बोथ आर नॉमिनल अकाउंट सर, बट there are differences that it is related to direct expenses, it is related to indirect expenses. Okay, yes, बरोबर सर। It's find out the gross profit or gross loss, it's find out the net profit or net loss. Yes, बरोबर। तो ये हो गया आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट क्या है? तो बैलेंस शीट कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, इट इज अ स्टेटमेंट। आपको पहले भी एक बात बता दूं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोग इसे भी एक अकाउंट समझते हैं, तो ये आपका मिस स्टेटमेंट है। एक चीज़ याद रखना, आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए कभी कभी आता है बैलेंस शीट इज एन अकाउंट, तो आपका आंसर होना चाहिए फॉल्स, या फिर आपको कोई भी स्टेटमेंट वैसे भी आए तो आपको लिखना है कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज बैलेंस शीट ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई भी बैलेंस शीट कोई भी अकाउंट नहीं होता, क्योंकि बैलेंस शीट सिर्फ एक शीट होती है जो आपको बताती है कि इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, इट्स इंक्लूडेड, इट्स इंक्लूडेड टू थिंग्स, एक तो लायबिलिटीज
और एक असेट्स। ठीक है, तो ये सिर्फ काम क्या करती है, बैलेंस शीट का काम ये है कि ये आपको सिर्फ क्या बताती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये सिर्फ आपकी पोजीशन बताती है एट दैट डे, उस दिन पर, एट दैट डे, उस दिन पर हमारे पास कितनी लायबिलिटी है और कितना असेट्स है, ये सिर्फ बैलेंस शीट का काम होता है। और बैलेंस शीट हमारे किसी काम का नहीं होता। बैलेंस शीट हमें सिर्फ ये शो करता है कि हमारे पास क्या हमारा खुद का है, क्या हमारा दूसरों को देना है। इसीलिए अगर आप किसी भी कंपनी की बात करें, देखो बैलेंस शीट का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, अगर आप समझो आप एक इन्वेस्टर हो, अगर आप किसी भी फॉर्म का ये देखना चाहते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है, इसका क्या रेपुटेशन है, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं, सिर्फ उसे बोलना है भाई जरा आपका बैलेंस शीट दिखाइए। आप उसकी बैलेंस शीट देख के समझ सकते हैं कि इस बंदे की खुद की लायबिलिटी कितनी है, मतलब लोगों को क्या पे करना बाकी है और खुद का असेट्स कितना है। इससे ही आप समझ जाओगे कि ये बैलेंस शीट इसकी क्या स्टेटस दे रही है। तो बैलेंस शीट एक सिंपल वे में बोल सकता हूँ कि आपको स्टेटस दिखाने में, स्टेटस प्रेजेंट करने में, रेपुटेशन प्रेजेंट करने में, सामने वाले की पोजीशन प्रेजेंट करने में बहुत काम आती है। ओके, सो ये था कॉन्सेप्ट हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जब मैं लूँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि कॉन्सेप्ट क्या है।